Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to our science class. First of all, tell me, do you know anything about living things? यानी आप जिंदा चीज़ों से क्या मुराद लेते हैं? Yes, living things can grow, living things can move, living things can breathe, living things can reproduce, or they need water and food to survive. यानी वो नशोनुमा पाते हैं, हरकत करते हैं, जिंदा चीज़ें सांस लेती हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, और ज़िंदगी के मामलात को तय करने के लिए उनको पानी और खुराक की ज़रूरत होती है, उनको सर्वाइव करने के लिए. So, now tell me how many groups are there of living things? Yes, 2 groups, plants and animals. यानी जिंदा चीज़ों को हम 2 ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं जो कि हैं पौधे और जानवर. So, here is our topic actually. यहाँ पर है हमारे असल टॉपिक की बुनियाद, मौजू हमारा. It's about animals. So, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की ग्रोहबंदी. जब भी हम किसी चीज़ को ग्रुप में तकसीम करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, तो हम उनकी मुशाबियत और इख्तलाफात देखते हैं. यानी सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं, कितनी चीज़ें मिलती हैं और कितनी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, डिफरेंसेस हैं. और फिर उन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम चीज़ों को मुख्तलिफ चीज़ों में ग्रोहों में तकसीम कर देते हैं. जैसे हम कहते हैं ये ज़िंदा चीज़ें हैं, ये बेजान हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है. और फिर हमने लिविंग चीज़ों को फिर तकसीम किया पौधों और जानवरों में. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, सो हेयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स विद बैकबोन, एनिमल्स विदाउट बैकबोन. अब वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी है वो हैं वर्टिब्रेट्स, और वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है वो हैं इनवर्टिब्रेट्स. और मज़े की बात बच्चों ये है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ये सब हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे इमीडिएट इन्वायरमेंट में, यानी कि वो इन्वायरमेंट जो बिल्कुल हमारे आसपास है. माय डियर स्टूडेंट्स, स्कूल से घर आते हुए आपने मुख्तलिफ जानवर देखे हैं, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कीजिए. You have surely seen goat, hen, bee, dog or other animals. Please arrange them in separate groups of vertebrates and invertebrates. देखें, अगर आपने स्कूल से घर जाते हुए या घर से स्कूल आते हुए आपने बकरी को देखा है, मुर्गी को देखा है, तो वो वर्टिब्रेट्स हैं. क्यों? उनकी रीढ़ की हड्डी है. और आपने मक्खी देखी होगी आते जाते, या कोई दूसरे हशरात इंसेक्ट्स देखे होंगे, तो वो इनवर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है. तो यहाँ पर हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों से करवा सकते हैं. दे कैन शो प्रिजर्व्ड एनिमल्स टू क्लासीफाई इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. आप पिक्चर्स ले सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं, बच्चों से ग्रोहबंदी करवाई जा सकती है, मुख्तलिफ तस्वीर दिखाइए उनको, और उनको कहा जाए कि आप इनको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में तकसीम करें, और इस तरह बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को जान सकते हैं. होमवर्क देते वक्त कुछ इनोवेटिव होमवर्क दीजिए. आप उनसे कहें कि अपनी मर्ज़ी के एनिमल्स के नाम लिखिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको खूबसूरत लगते हैं, और फिर उनको देखिए कि उनमें रीढ़ की हड्डी है या नहीं, और फिर इनको 2 ग्रोहों में तकसीम कर दीजिए. और जिस ग्रोह में आप वो एनिमल रखेंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी है, तो उस ग्रोह को नाम दे दीजिए वर्टिब्रेट्स का, और वो ग्रोह जिसमें आपने वो जानवर रखे हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो उनको नाम दे दीजिए इनवर्टिब्रेट्स का. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी मर्ज़ी का एक एक एनिमल ड्रॉ करेंगे. बिल्कुल वो एनिमल चाहे कार्टून की शक्ल में हो या एक्चुअल, अगर आप बहुत अच्छा स्केच कर सकते हैं तो बेशक वो एक्चुअल एनिमल ड्रॉ कर लीजिए. एक वर्टिब्रेट एनिमल होना चाहिए और एक इनवर्टिब्रेट एनिमल होना चाहिए. और अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए कि हम भी वर्टिब्रेट हैं क्योंकि हमारी भी रीढ़ की हड्डी मौजूद है. तो आज हमने पढ़े हैं ग्रो,
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स 2 ग्रुप्स में तकसीम हो जाती है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। अगर आप कार्टून्स की शक्ल में ड्रॉ करना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड, और अगर आपको एक्चुअल एनिमल्स को ड्रॉ करना अच्छा लगता है तो भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इसकी अदर क्लासिफिकेशन भी है लेकिन वो फिर किसी दिन। अल्लाह हाफिज़।